नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार है। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। जैसा कि इस फिगर में अभी हम देख रहे हैं, पहले हम हीट इंजन लिए, उसके बाद रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का डिफरेंस देखेंगे। हीट इंजन में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हायर टेम्परेचर से हीट लेके लोअर टेम्परेचर पे हीट रिलीज होता है और हीट का यूज़ करके कुछ हम लोग काम करते हैं। ये मेरा हीट इंजन हुआ। हीट इंजन का एफिशिएंसी, और यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीओपी वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं, क्योंकि हम तो रेफ्रिजरेटर इधर हम लोग सीओपी वर्ड यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर सीओपी ऑफ द इंजन बोल दिया गया है। सीओपी और एफिशिएंसी यहाँ पर वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, वर्क डन और हीट सप्लाइड के में लिखे हुए हैं। इसको हम लोग क्यू में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर ई पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है। ये एनर्जी कहाँ कहाँ जा रहा है? रिजेक्ट हो रहा है, कुछ मेरा काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस W। यहाँ पर देख रहे हैं Q2 इक्वल टू WE प्लस Q1। यहाँ पर W का वैल्यू निकल गया Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पर क्या किए? W जगह पर Q2 माइनस Q1 पुट कर दिए। और अब हम लोग देख ले रहे हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप में क्या डिफरेंस होता है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का फीडर वो दोनों सेम रहता है। डिफरेंस क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का जो मेरा हायर टेम्परेचर का जो बॉडी होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है, और हीट पंप का जो लोअर टेम्परेचर बॉडी होता है वो मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है। बाकी सब लॉजिक सेम है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट सप्लाई। इसका बस हॉट बॉडी और इसका कोल्ड बॉडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है। देखिए, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या होता है? Q1 बाई में W, बट सीओपी ऑफ द पंप हम लोग बोलते हैं Q2 बाई में W बोलते हैं। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर जो है, इस सेंटर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? Q1 और W मिलके क्या Q2 मिल रहा है। तो W तो क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1। इसीलिए जहाँ पर W है वहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग? Q2 माइनस Q1 लिख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं सीओपी ऑफ द पंप और सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर में दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। तो सीओपी और पंप होता है Q2 बाई में W। अब इसमें हम लोग क्या किए? W को Q2 और Q1 में रिप्लेस कर दिए, तो दोनों तरफ -1 कर दिए। -1 करके जो मेरा रिलेशन बन के आ रहा है Q1 बाई Q2 माइनस Q1, तो नाम ही होता है सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ से दोनों के बीच में एक रिलेशन तैयार हो गया। इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि मेरा सीओपी ऑफ द पंप जो होता है हमेशा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा होता है। इस रिलेशन से पता चल गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली सेमेस्टर में पूछ दिया जाता है। अब इसको हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डालते हैं। टेम्परेचर डालने के लिए हम तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस ले लेते कि मेरा रेफ्रिजरेटर हो रहा है, सिस्टम जो काम कर रहा है रिवर्स कार्नोट साइकिल पर काम कर रहा है। उस केस में क्या होता है? जो Q1 और Q2 और Q1 इसको हम लोग टेम्परेचर से रिप्लेस करके, इससे सिंपल समझने के लिए अलग से मेरा फार्मूला भी है, उसका भी यूज़ कर सकते। लेकिन अभी सिंपल समझने के लिए T1 बाई में T2 माइनस T1 रेफ्रिजरेटर का ये हो जाता है, तो पंप का हो जाता है T2 बाई में T2 माइनस T1, इंजन का हो जाता है T2 माइनस T1 बाई में T2। ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन बनाते समय यूज आएगा। सपोज कीजिए ये मेरा क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में आप में लिखा जाए मशीन वर्किंग ऑन एन कार्नोट साइकिल ऑपरेट between 305 Kelvin and 260 Kelvin. Determine the COP when it is operated at refrigerator, heat pump and heat engine. एंड यहाँ से गिवन डाटा लिख लेंगे। दो टेम्परेचर मिल जा रहा है। जब रेफ्रिजरेटर रहता है तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे टेम्परेचर वाला, आंसर निकल गया। पंप के समय पंप वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हीट पंप वाला। इंजन के समय इंजन वाला फार्मूला अप्लाई कर, तीनों मेरा आंसर निकल गया। अब इस क्वेश्चन ये बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद अब खूब हम इसका आंसर जो समझा देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ के आप गिवन डाटा लिखने का कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर इसका गिवन डाटा लिख दिए हैं। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि एक मेरा सिस्टम है जो 300 और T डिग्री टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। दूसरा मेरा सिस्टम है जो T और 1000 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। और बोला जा रहा है इस दोनों सिस्टम का सीओपी मेरा सेम है। और हमसे एक बीच में पूछा जा रहा है कि ये बीच वाला जो मेरा टेम्परेचर है वो कितना वैल्यू हो रहा, और दूसरा में पूछा जा रहा है ये दोनों का सीओपी का वैल्यू क्या हो रहा। अब इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। हम डायरेक्ट इसका सीओपी का फॉर्मूला लिख दिया। टेम्परेचर दोनों अगर 300 केल्विन ये है, T है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। इसी तरह इसका हम लोग सीओपी लिख देंगे। इस T और इस T का टेम्परेचर लेके इसका फॉर्मूला लिख देंगे। और क्वेश्चन में बोला गया दोनों का सीओपी सेम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ से क्या होता है? मेरा टेम्परेचर निकल गया, बहुत सारा टेम्परेचर निकल गया। अब पूछा गया दोनों का सीओपी क्या है, तो इस T का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या करेंगे?
टी का वैल्यू पुट कर दें, क्या निकल जाएगा मेरा, COP का मेरा वैल्यू निकल जाएगा, ये COP से हो जाएगा। अब इसी ये 2 क्वेश्चन के बाद एक असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।